तो दोस्तों, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके जो एक्वायर करने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, कौन से मेथड से वो सीखते हैं, इन सब के बारे में ये दैट इज कॉल्ड द एक्वायरिंग सेंसिटिविटी। इसमें जो फर्स्ट इफेक्टिव मेथड जो है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद में रिफ्लेक्टिव मेथड जो आपके कहे के अनुसार बच्चे चलते हैं, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा सेल्फ कोग्निटिव मेथड। सेल्फ कोग्निटिव मेथड, सेल्फ का मतलब खुद, कोग्निटिव मतलब उसके मन में जो चल रहा होता है, अपनी जो थिंकिंग के अनुसार, उसके विचार के अनुसार वो चलता है, जो खुद काम करता है। यानी कि ये ना इमिटेट करके इफेक्टिव मेथड की तरह इमिटेट करके सीखता है, ना ये हमारे बताने के अनुसार रिफ्लेक्टिव मेथड के तरीके से सीखता है। इसके खुद के दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, जो विचार चल रहे होते हैं, जो थॉट प्रोसेस इसके अंदर आता है, ये अपने आप ही इसकी खुद की उपज होती है। तो अपने खुद के दिमाग में जिस तरह की जो हलचल इसके अंदर होती है, उसके अनुसार ये काम करता है। तो इसको हम सेल्फ कोग्निटिव मेथड बोलते हैं, जो अपने आप के द्वारा चलता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देखे गए हैं कि जिस काम को हम करने के लिए मना करते हैं, इस तरह के बच्चे उसी काम को करना पसंद करते हैं। इनके जैसे तकरीबन एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि भाई उस गली में नहीं जाना है तो वो उसी गली में जाके देखेगा। ये बोलना है फलाने के घर पे नहीं जाना तो फलाने के घर पे जरूर जाके देखेगा। यदि कोई कहीं आग वाली बात है, मान लिया बच्चा कहीं आग लगी हुई है या कुछ चूल्हा वगैरह जलाया हुआ है या कोई मोमबत्ती वगैरह जली हुई है, तो आप बोलोगे नहीं इसको टच नहीं करना, इसको ये जल जाते हैं यदि आप इसको टच करोगे तो ये उसको टच करके ही देखेगा। इसकी यही खासियत होती है कि वो जब तक जल के नहीं देख लेगा या उसकी हीट को फील नहीं करके देख लेगा खुद से, तब तक इसके समझ में नहीं आएगी। आपके कहने से नहीं समझता, ये खुद करके देखता है। लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हो इसको। तो ये अपने आप से जब तक खुद एक्सपेरिमेंट एक तरह से उसको नहीं कर लेगा, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेगा, तब तक नहीं इसके समझ में आती। ये एक्सपीरियंस करके ही सीखता है, तो इसलिए इसको कोग्निटिव मेथड बोलते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो हैं, इनको समझाने का तरीका दूसरा है। इनको एक बिलीफ सिस्टम इस टाइप का बन चुका होता है, तो इनके ऊपर आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर भरोसा करके चलते हो तब इनके समझ में आती है हाँ दे आर योर फ्रेंड। यदि आप डिक्टेटर बन के इनको यदि समझाने की ही कोशिश करोगे तब ये नहीं मानेंगे। तब इनके आपको इनका फ्रेंड बनना पड़ेगा। आप एक दोस्त की भूमिका में आकर जब इनसे बात करते हो और तब इनको समझाते हो, तो इनके समझ में थोड़ी बहुत बात आ जाती है। अदरवाइज ये रिटालिएट कर जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। और एक तरह से ये मान सकते हो आप कि अपने आप को अपने मम्मी पापा या टीचर या जो भी इनको रोकने की कोशिश करता है, उसको ये एक तरह से अपना दुश्मन भी समझने लग जाते हैं। और हमारे तीनों मेथड, सेल्फ कोग्निटिव मेथड, तो इस तरह के बच्चों को कैसे संभालना है, किस तरह से उनको समझना है और किस तरह से उनको समझाना है। अब आएगा अपना नेक्स्ट रिवर्स मेथड।